प्रिय प्रभु के लोग, आज वचन से देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नीचे की है, पुरानी बात बीत गई है, देखो सब बात नई हो गई है। मेरे प्रियो, ये जो नया हो गया है, ये बात आत्मा के लिए लिखा गया है। क्योंकि पहला मनुष्य आदम को जब रचना किया गया तो आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, जिसके कारण उसका आत्मिक मृत्यु हुआ। तो ये वचन इसीलिए लिखा गया है कि हमारा आत्मा में सब कुछ नया सृष्टि हो गया। पर कई बार हम लोग द्वंद्व में रहते हैं और ज्यादातर ये चीज होता है कि नया सृष्टि का मतलब है कि हम लोग शारीरिक या फाइनेंशियली और दूसरे कुछ बातों में परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी समझ नहीं होने के कारण बहुत लोग बड़ी उम्मीद के साथ ये सोचते हैं कि हम लोग प्रभु को पा लिए, बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पहला चीज एक ही चीज होता है, वो आपका मरा हुआ आत्मा जीवित हो जाता है। इसी कारण वचन को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल को पार्टीशन करना, भाग करना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा तीमोथी 2:15 में लिखा गया है कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य होने के लिए सत्य का वचन को भाग करो, ये किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, वचन को भाग करना बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि हमारा प्रेरित जो है वो पौलुस है। क्योंकि 12 चेले को यहूदी लोगों का, इजरायली लोगों का बीच में सेवा करने के लिए भेजा गया। उसी हिसाब से हम लोग अन्य जाति होने के कारण, जो लोग प्रभु को यहूदी नहीं है, यहूदी को छोड़, इजरायली को छोड़ बाकी सब अन्य जाति है। तो अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरितों को भेजा गया जिसका नाम पौलुस था। तो रोमी 11:13 में लिखा गया है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ। तो अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित है मेरे प्रियो, वो है पौलुस है। और पौलुस ने अन्य जाति को लिखा रोमी से फिलमोन तक। तो इसी कारण रोमी से फिलमोन तक जो बातें लिखा गया है, उसमें दूसरा कुरिन्थी में ये बातों को समझाया गया कि जो हमारा पाप था, जो हमारा अधर्म था, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और उसके बदले उसने नया जीवन दिया। तो ये सारा प्रक्रिया हमारा आत्मा में होता है, बाहरी में नहीं। तो ये आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका आत्मा नया सृष्टि हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। तो इसी कारण आप बातों को बारीकी से समझिए कि आत्मा का चीज जो कि अविनाशी है, जो कि अनंतकालीन है, जो कि स्वर्गीय है, वही चीज आपका अंदर हो गया। ये नया सृष्टि बाहरी रूप में आप हो सकता है धनी हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बाहरी रूपरेखा वो चीज को प्रमाणित नहीं करता है कि आप प्रभु में आए, बहुत धनी बन गए तो आप नया सृष्टि। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपका बीमारी ठीक हो गया आप नया सृष्टि नहीं। बल्कि जिस दिन आप प्रभु यीशु का विश्वास किए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, क्रूस पर गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा, पहला कुरिन्थी 15:1-4 का अंदर ये बातों का अगर सहमति में आते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपका अंदर नया सृष्टि हो जाता है। जो कि आदम ने जो आत्मिक बातें खो दिया था, फिर से वही आत्मा जो आदम का मर गया था, फिर से विश्वास के कारण जो कोई विश्वास करता है उसका अंदर वो आत्मा जिंदा हो जाता है। और वो आत्मा ही नई सृष्टि है, वो एक नया सृष्टि है। तो इसलिए मेरे प्रियो, केवल विश्वास कीजिए पौलुस के समाचार को, शिक्षा को, और आप नया सृष्टि बनिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।